जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लगातार सियासी समीकरण को लेकर बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आने वाले सियासी समीकरण किस तरह के होंगे, कौन पार्टी सत्ता में होगी, यह देखना होगा। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार दावा कर रही है 50+ का नारा हम कामयाब करेंगे और यहां जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री देंगे, भाजपा की सरकार होगी। लेकिन इन दोनों चर्चाओं में है आम आदमी पार्टी। क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है, भाजपा को भी इसका नुकसान क्या हो सकता है आने वाले दिनों में या नहीं हो सकता। लेकिन अगर दूसरे विपक्षी दलों की बात करें तो क्या उनका जनाधार कम होने लगा है, जिसमें सबसे बड़ी अगर मैं उदाहरण दूं आपको तो क्या कांग्रेस के खत्म होते जनाधार पर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में यहां पर हावी होने वाली है। इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप शर्मा जी, जो कि यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आज कांग्रेस को लगातार देखें तो सेटबैक काफी ज्यादा हो रहे हैं और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर ग्रुपिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अब पार्टी को ले डूबता नजर आ रहा है। तो इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम समीकरण देख रहे हैं और समीकरण हम काफी तेजी से बदलते हुए भी देख रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, उसी के बाद लगातार पार्टियां हलचल में आ चुकी हैं, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन क्या आपने सोचा था कि आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे सकती है? जिस तरह से दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में अब उनकी सरकार आ चुकी है और अब वो काफी तेजी से जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम यहां पर अपनी सरकार बनाएंगे, 88 सीटें वो 90 में से जीत कर आएंगे। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं थोड़ी बहुत रेस में जरूर लग रही थी? हालांकि पूरे हिंदुस्तान के आपने जो नतीजे देखे, खासतौर पर जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेटबैक हुआ है। तो क्या अब पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हावी हो रही है आम आदमी पार्टी? ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस बात को पूरा मैं निष्पक्ष तौर पे आपको बताऊंगा और पूरा एलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की यहां तक बात की जाए, उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े धोखेबाज हैं। यहीं से शुरू करूंगा, इस बात को समझिए। उन्होंने सबसे बड़ा धोखा जनता को दिया और अन्ना हजारे को दिया। कहां मूवमेंट से वो लोग निकल के किस मूवमेंट में उन्होंने वो अपनी राजनीति शुरू की और कहां अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लोगों को उन्होंने वो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ब्रीच किया। दूसरी बात, अब जहां तक आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जम्मू में जनाधार बढ़ा, जैसे भाजपा का नेशनल कॉन्फ्रेंसीकरण हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लीडर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ कांग्रेस लीडर चले गए, वैसे ही पैंथरीकरण अब किसका हो रहा है? आम आदमी पार्टी का। कुछ लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जब देखते हैं कि कौन किसकी हवा है, उस हवा में बह जाने के लिए लोग उतारू रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार जम्मू कश्मीर आए? आज आम आदमी पार्टी आई है आप कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल या उनके तमाम नेता कितनी बार जम्मू कश्मीर में आए और उनको जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में कितना पता है और वो लोगों का जो हमारे जम्मू कश्मीर लोगों का दुख दर्द है वो किस तरह से बांट सकते हैं। उन्होंने पंजाब को गुमराह करने में वो पूरे कामयाब रहे। मैं ये नहीं कहता कि सत्ता हासिल की, उन्होंने गुमराह किया। बिजली पानी की बात करते हैं फरीदो, पंजाब में तो आपने उनका स्टेटमेंट सुना, उन्हें कहा 300 यूनिट के बाद आपको बिजली फ्री मिलेगी। अगर किसी का 300 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर होता है तो वो आपको उसका पूरा किराया देना पड़ेगा। यह अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। मैं ये कहूंगा कि ये लोग संघर्ष के दौरान लोगों को जो इन्होंने दिखाया था कि निष्पक्ष सरकार के जो लड़ रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इनकी जो लालसा, इनका इंटरेस्ट था, ये खुद गवर्नमेंट में आना चाहते थे। इन्होंने लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट को ब्रीच उसी दिन से किया जब उस आंदोलन के दौरान इनके कुमार विश्वास इनको छोड़ के चले गए, योगेंद्र यादव इनको छोड़ के चले। क्यों इतने? कुमार विश्वास इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो एक प्रोफेसर रहे हैं। वो आज तक, क्योंकि ये इनका जो को फाउंडर है आम आदमी पार्टी के, कहीं ना कहीं वो उनको छोड़ के चले गए। अरविंद केजरीवाल जो वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे बड़ा उदाहरण इसका अन्ना हजारे जी हैं। लेकिन क्या अब वाकई में कांग्रेस पार्टी भी डर रही है आम आदमी पार्टी से और बाकी तमाम पार्टी को भी डर लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दस्तक दे रही है तो आने वाले दिनों में समीकरण कहीं उनके फेवर में होते हुए ना दिखे? आपने नितिन गडकरी का बयान सुना होगा
सत्ता पक्ष में विपक्ष की भूमि अगर कोई निभा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी निभा सकती है, जिसने स्वतंत्रता आजादी से लेकर आज तक हालात किसी के एक जैसे नहीं रहते। अभी नेता जब हम इंदिरा जी का दौर हुआ करता था, नेहरू जी का दौर हुआ करता था, राजीव गांधी के जगह दौर हुआ था, तो ये लोग ये मात्र दो सीटें पे भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने संघर्ष किया। उनकी इस चीज की तारीफ करनी चाहिए। हमारे संगठन को भी सीखना चाहिए कि उन्होंने संघर्ष करके आज वो 300 तक पहुंचे हैं। हम में क्या कमियां रही, हमको कुछ सब कुछ बना बनाया मिला। हमें अपनी गलतियां, जब तक आप अपने गिरेबान पे झांक के नहीं देखोगे, हमें सब कुछ बना बनाया मिला। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी चाहे उन लीडरों को प्रमोट नहीं कर पाई, चाहे युवाओं को इन्वॉल्व नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ कमियां रही जिससे आज हम इस स्थिति में है। दूसरी, हमारी मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुई है पिछले दिनों, 4 करोड़ मेंबरशिप बनाए मेंबर कांग्रेस ने डिजिटल मेंबरशिप के दौरान बनाए। तीसरी बात, 744 एमएलए हैं कांग्रेस से आज भी हिंदुस्तान में। कहां कांग्रेस इसमें सत्ता विपक्ष के रूप में नहीं आ रही? कहां ये केजरीवाल जुम्मे 4 दिन अभी पैदा नहीं हुए, बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं राजनीति के लिए। हम लोगों ने अपने 2 बड़े बड़े नेता खोए हैं। इंदिरा जी जैसा नेता खोया है, राजीव जी जैसा नेता खोया है, तमाम ऐसे नेता हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे आज हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे दल उनके चित्र लगा के उनको अपना प्रमोशन, अपने ट्रेडमार्क बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि 2014 के बाद जब कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ तो कांग्रेस ने मंथन करना भी इसके ऊपर शुरू किया, और जिस तरह से 5 राज्यों के हाल ही में जो नतीजे आए हैं चुनाव के, तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं रेस में दिख ही नहीं रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने नेताओं से भी कई बार बात करता हूं, चर्चा करता हूं कि अभी अपनों पे पर्दे डालने से हमें बचना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, धन बल से इकट्ठे किए हुए लोग आपको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तथ्य है, सच है, मानना पड़ेगा। लोग जब आपको सुनने आएंगे, आप भीड़ जुटा लो। मेरी बात का, चाहे मेरी पार्टी वाले भी सुनते होंगे, धन बल से इकट्ठे किए लोगों से आप वोट की उपेक्षा मत रखें। मैं फिर कह रहा हूं, आप जुझारू नेताओं को, आप कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को आप दरकिनार कर रहे हैं, और कुछ नेता अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पार्टी को इकट्ठा नहीं होने दे जा रहे। राज्यों की लगातार हार का मेन कारण रहा आपसी मतभेद। जब एक नेता दूसरे नेता के प्रति प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है, सब में अहम होता है, मैं होता हूं, और पर्सनल इंटरेस्ट होता है, सबसे बड़ी हानि पार्टी को वो लोग पहुंचाते हैं। जो दिल्ली में नेता बैठे हुए हैं उनको भी ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए। जम्मू की जहां तक बात की जाए, आज जम्मू का नेता, जम्मू के इतने दिग्गज लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हमारी पार्टी में, संगठन में कुछ ऐसी कमियां रही होंगी हमारे नेताओं की तरफ से। हमारे नेता किसी से अप्रोच ही नहीं कर रहे होंगे। बंद कमरों में आपने प्रोग्राम कर दिए, आपने धन बल के उपयोग में लोग इकट्ठे कर दिए। मैं आपको लिखित रूप से कह सकता हूं कि वो आपको, उनको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोग कहना क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाइए, लगातार हम चर्चा में रहते हैं। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हमारे लोग, हमारे नेता यहां प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे नहीं होते। मैं दूर की क्या जाऊंगा। मैंने कहा, आज आपने कहा मुझे बोलना चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, देश के लिए बलिदान दिया हुआ है, लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जब अपने बुजुर्ग, हमारे कोई बाप दादा कोई बलिदान देते हैं, तो आज जिस गद्दी में, जिस जगह हम बैठे हैं, तो हमारे बुजुर्गों का बलिदान होता है। लेकिन आज कुछ लोग पर्सनल इंटरेस्ट और टिकट के चक्कर में अपने आप को एमएलए तक ही देखते हैं। पार्टी में रहना एमएलए बनना नहीं है ऋषि जी। पार्टी में बने रहना मंत्री बनना नहीं है। पार्टी में बने रहना चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है। पार्टी में बने रहना, पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली जुड़ना है और अपने लोगों के लिए कार्य करना है। मैं भी उसमें मेरे जैसे नौजवान अगर जुड़ा है, हमारे में भी काम करने की उतनी शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। लेकिन ये चीज तो मानते नहीं, आम आदमी पार्टी हावी हो रही है कांग्रेस पार्टी पर। आम आदमी पार्टी का वर्चस्वी कितना है? लेकिन आप मुझे होड़ है, देखिए किस तरह से पार्टी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रही है। पंजाब में वो सरकार अपनी बना चुकी है, तो जम्मू कश्मीर में काफी तेजी से दस्तक दे रही है। मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर में दस्तक नहीं दे। पैंथर पार्टी की आपसी कला के नेता उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में चले गए। कुछ नेता जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे मोटे जो अपने छुटमुट भैया थे, वो आज बहुत बड़े नेता बन गए आम आदमी पार्टी के। अब अरविंद केजरीवाल जी के साथ टिकट के सौदे होंगे जो दिल्ली में हुए। अगर उन्होंने पंजाबियों की बात करते हैं, पंजाब जो 5 राज्यसभा मेंबर भेजे, उसी से पता चल जाता है।
क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, लोग चाहते हैं कि लोगों के मसले मिसाइल हल होने चाहिए, और इसलिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुझान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रही है, तभी देश इतनी तरक्की कर पाया है। मैं कहता हूं, मैं सत्ता पक्ष को भी बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, अगर लोगों ने उनमें कुछ देखा है तो उनको आज दूसरी बार या तीसरी बार उनको आगे बढ़ाया है। हमें अपनी खामियां दूर कर रहे हैं। आप केजरी जो आम आदमी पार्टी है, ये मौकाप्रस्त लोगों की पार्टी है। मुझे ऐसे चेहरे बताए जो जमीन से जुड़े हुए लोग, उनमें आम आदमी पार्टी रह कहां गई है? पैंथर के नेता छोड़ के जा रहे हैं। अब मैंने सुना है कुछ और लीडर जा रहे हैं जो एमएलए भी रहे हैं। तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी हुई? आम आदमी पार्टी तब मानी जाती जब गांव के किसी छोटे मोटे गांव के किसी मेंबर को चुन के वो पार्टी नई संगठन। आज तो वही आया गया राम दल बदलुओं का काम चला है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले लैंड ग्रैबर कहा करती थी, आज वो पार्टी उनको राष्ट्रवादी सिद्ध करने में लगी हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 6 महीने वो पहले लैंड ग्रैबर थे, आज उनको जम्मू की याद आ रही है। जब वो सत्ता में थे, जब वो एडवाइजर की कुर्सी पे थे, तब जम्मू याद क्यों नहीं आया? तब अब केजरीवाल को कितनी बार, जब आपने सांबा की बात कर ले, हम आप जम्मू कितने चक्कर लगाए? कभी आए, कभी देखा, कभी दुख सुना? किसी भी चीज को, किसी का दुख हल करने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है, उसके साथ जुड़ना पड़ता है। आज कांग्रेस पार्टी, जब कब से जम्मू कश्मीर और कांग्रेस पार्टी साथ में इकट्ठे मिलकर काम करे। हमारे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद रहे, तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलके पूरे जम्मू कश्मीर के खित्ते के लिए काम किया। आज जिले मिले हमें। जम्मू में जब जिले बने, जब सब डिवीजन बनी, तहसीलें बनी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी डीलिमिटेशन दौरान क्या किया? इन्होंने डीलिमिटेशन के दौरान लोगों के हाथ पांव काट दिए। लोगों का जो वर्तमान की बात करें, इन्होंने लोगों का सुनहरा भविष्य तबाह कर दिया। इन्होंने इतनी तबाही की, जहां तक मैं कह रहा हूं आज लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ऋषि जी, आम आदमी पार्टी की तो आप बात रहने दिए, वो मौका परस्त और कुछ छुट भैया नेताओं की पार्टी जम्मू में दाराशाही रही। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी अभी यहाँ की डेमोग्राफी को, टोपोग्राफी को समझ नहीं पाई है। लेकिन जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही है वो 88 सीटों का कर रही है कि हम 90 में से 88 सीटें जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? उनके नेताओं को एक बात पूछना, 90 सीटें कब हुई? जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी क्या है? जम्मू कश्मीर का समीकरण क्या है? जम्मू कश्मीर का एकॉर्ड जब हिंदुस्तान के साथ हुआ था, किन शर्तों पे हुआ था, किस शर्तों पे विलय हुआ था? जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों को किस चीज की जरूरत है? ये बिजली पानी फ्री की बात करते हैं। अब कोई ऐसा नेता नहीं, रविंदर रैना उनकी भाषा बोल रहा है। अब युवाओं को रोजगार दीजिए। 40,000 की नौकरी लेगा एक युवा, 10,000 का क्या वो अपना घर का खर्चा चलाएगा, 5,000 का बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा, अपने बच्चों की पढ़ाई देगा, तब भी उसके पास 10,000 बचता है। अब रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अब लोगों को वो कहते हैं ना कि आलसी बनाने के कगार पे रखे, अब फ्री देना बिजली पानी। मैं कह रहा हूं लोगों को आप रोजगार दीजिए, लोगों से संघर्ष कराइए। जो समाज संघर्षवादी नहीं हुआ, उसकी आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। आप तो लोगों को, अगर नरेगा का मजाक उड़ाया करते थे ये लोग, जब महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रोजगार की योजना चली थी, एमजी नरेगा जिसको कहा जाता था, लोगों को अपने गांव घर के पास छोटा मोटा कार्य करके कुछ भी अपने तालाब बनाओ, लेकिन उनको रोजगार के जरिए रोटी, इज्जत की रोटी खाने के लिए प्रेरित किया जाता था। अब तो ये सारे फ्री, आपने फ्री देना है तो फिर आप ऐसा करो ना, फिर इलेक्शन ही क्यों करवाते हो? राजनीति ही किस बात पे हो रही है? टैक्स हम लोग दे रहे हैं तो तुम फ्री क्या दे रहे हो भाई? टैक्स आम लोगों के जेब से जा रहा है। आप मेहनत करते हो, आप दिन भर दौड़ते हो, मैं काम करता हूं, मेरा टैक्स जाता है। आप हमें रोजगार दे दीजिए। आज बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसपीओ देखे, मैं आपको कह रहा हूं बीडीसी के जो मुलाजिम हैं, एसपीओ हैं, डेली वेज हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने लोगों को इतना निचोड़ दिया कि लोग जीने को भी विकास समझेंगे, इतना इन्होंने लोगों को निचोड़ दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ना कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, पंजाब में ये ऐलान हो चुका है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पैकेज मांगा जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपया हमें हर सेशन में, हर साल में दे, तब जाकर ये फ्री का खाता जो वो चला पाएंगे। अब यहां पर भी इसी तरह की अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, हम डेली वेजेस के मसले हल करेंगे, हम तमाम बिजली पानी फ्री करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि दौड़ में नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी उसके बाद ये ऐलान कर रही है कि फ्री बिजली पानी, तो क्या बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी से डर रही है कहीं ना कहीं? कांग्रेस पार्टी लोगों को खड़ा करने में, लोगों को संघर्षवादी बनाने में और लोगों को रोजगार देने में
यकीन रखती है कांग्रेस पार्टी फ्री। जम्मू कश्मीर तो आ गई, बिजली पूरे देश में निर्यात करता है। जम्मू कश्मीर को किस चीज की बिजली फ्री देने की बात करते हैं? वो पानी हमारे कुदरत का दिया हुआ, जम्मू कश्मीर धरती पे स्वर्ग माना गया। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की बिजली जम्मू कश्मीर में जाती है। तो ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहां कुछ और लड़ाई थी, पंजाब की जहां तक बात किया, पंजाब के लोगों को गुमराह किया। आने वाले आप दिनों में देखोगे जहां कहीं कांग्रेस ने मिलकर आतंकवाद को खत्म किया था, जब बात करते थे वो। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या पार्टियां डर रही हैं आम आदमी पार्टी से? जिस तरह से इतनी होड़ लगी है कि भाजपा भी अब फ्री का जो है वो स्लोगन दे रही है बिजली पानी का आम आदमी पार्टी के बाद। सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उन्होंने जनाधार खाया है। कांग्रेस पार्टी का सिपाही आज भी खड़ा, कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का सिपाही आज भी खड़ा है। आपने क्या, इलेक्शन हारना जनाधार खत्म होना नहीं होता ऋषि जी। इलेक्शन हारना, इलेक्शन तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हारी, इलेक्शन तो भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने भी हारी, इलेक्शन तो बहुत सारे दिग्गज नेता हार गए, लेकिन उनका जनाधार कम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी सशक्त, हमारी पॉलिसियों में कुछ, हमारे आपस में, हमारे जो नेताओं में कुछ गठजोड़, जहां उनके आपसी मतभेद के कारण आज पार्टी की स्थिति खराब है, कांग्रेस पार्टी फिर से उठ खड़ी होगी। हमारे नेताओं को भी यह कहना, अगर हमें इन दोनों पार्टियों से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ रहे हैं, उनको उनसे खतरा लग रहा है, उनको, कांग्रेस को किसी से खतरा नहीं है। कांग्रेस रेस में नहीं, कांग्रेस को किसी से खतरा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस का जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो कम्युनिज्म पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, और आम आदमी पार्टी क्या करती है, उसको और भड़काती है। क्या कहीं कांग्रेस में ही जिस तरह से ग्रुपिज्म देखा जा रहा है, तो कोई एक नया धड़ा तो तैयार नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस की दिक्कत ही यही है ऋषि जी, ग्रुपिज्म को खत्म करने के लिए। गुलाम नबी आजाद आने वाले इन्हीं चुनावों में एक अपना नया जो एक बैनर लेकर आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत बार स्पष्ट किया है, वो पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हुई हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को यह सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को एक माला में कैसे पिरोया जाए। सबसे बड़ी चिंता का विषय, किसी ने कांग्रेस को नहीं हराया। कांग्रेस अगर हारी है कहीं तो आपसी मतभेदों के कारण हारी है, पर्सनल इंटरेस्ट के कारण हारी है, और जो कुर्सी का लालच नेताओं में बना हुआ है। मैंने आपसे कहा कि एमएलए, मंत्री या चीफ मिनिस्टर बनना कांग्रेस पार्टी में ये मायने नहीं रखता। आप जब राजनीति में है तो लोगों के लिए क्या सेवा करोगे? मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था, तमाम लोग काफी प्रभावित लगते हैं आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर आपका जो नारा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ये प्रभावित लगते हैं ना, ये कुछ दिन पहले बीजेपी से प्रभावित हुआ करते थे। मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब ये वही लोग हैं, जब लाल सिंह जी इलेक्शन लड़े ना, स्वाभिमान संगठन के पीछे से लोगों ने जय डुग्गर जय डोगरा क्या दिया उनको साथ मिलकर इन लोगों ने मरवाया है, उनका कैरियर पॉलिटिकल खत्म करवाया। ये जो बीजेपी के गुण गाने वाले लोग थे ना, मोदी मोदी, वो अब आम आदमी पार्टी में ये गिरगिट किस्म के लोग होते हैं। तो इनका सरगना जो है ना अरविंद केजरीवाल, वो भी गिरगिट ही माना जाता है। मैं तो ये कह रहा हूं, दिल्ली में सरकार बने हुए कितने देर हुआ, आप दिल्ली जाते हो, कितना ही भी कौन किनके घरों में चांदी की चिटकनियां लगवा दी उन्होंने, कितना रोजगार दिल्ली में दिया। उनका काम क्या है? ठिकरे फोड़ना। मुझे केंद्र सरकार करने नहीं देती, मुझे एलजी करने नहीं देता, मुझे वो नहीं करने देता। दिल्ली में आपको पता है सबसे बड़ा जो ये स्कूलों की बात करते हैं, मैं कहता हूं आप किसी प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में किसी बच्चे को दाखला दिला दो। वो कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों के हमने हुलिये ही बदल दिए। जब कोरोना के दिनों में लोग पेड़ के नीचे मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, घर घर जाके उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाई, और दिल्ली पुलिस उनके घर रेड मारने आई। तो ये तब अरविंद केजरीवाल जी कहां थे? तब आपने दिल्ली का देखा कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, लोगों को दर बदर भटकते रहे लोग ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए। जो हमारे श्रमिक थे, जो बाहर से आकर दिल्ली को सुनहरा बनाने की कोशिश करते हैं, ये आंखों का धोखा। उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए में मोदी जी को कंपटीशन देने के लिए दिल्ली में एडवर्टीजमेंट पे खत्म कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल ने जो धोखा अन्ना हजारे को दिया है ना, वो बहुत बड़ा उनको पाप लगेगा। और ये पूरे जो ये आप कह रहे हैं, इनको सिर्फ 1 साल पंजाब में होने दो, आप फिर मेरा इंटरव्यू करोगे। पंजाब में अलगाववाद इतना सर उठा चुकेगा ना, ये किसी से संभलने वाला है। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने पंजाब को संभाला था।
लेकिन अब अगले समीकरण किस तरह से देखते हैं आप? आगे- आम आदमी पार्टी वाकई में यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है? मुझे लगता है आप भी आम आदमी पार्टी से काफी प्रभावित लग रहे हैं। इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि काफी ज्यादा होड़ इसमें लगी है। तमाम जिस तरह से इतनी तेजी से यहाँ पर यहाँ उनके नेता खड़े होना शुरू हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बाकी सियासी पार्टी को शायद डर लग रहा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को लेकर मैं ज्यादा बात। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को उनसे डर लगा है, जनाधार खिसकेगा। ये मोदी करने वाले आप कर रहे हैं, ये उन्हीं को आपस में उन्हीं के। अब अरविंद केजरीवाल वो रविंद्र रैना जी उनकी भाषा बोल रहे हैं, बिजली पानी फ्री। जब जो नई बस्ती में लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो लोगों के स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, जो लोगों के साथ बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में युवा लड़ रहा है, जो आप एसपीओ बीडीसी जिनका जो दिन प्रतिदिन अपनी मांग कर रहे हैं, तो इनको लोगों के मसले हल करने चाहिए क्या अरविंद केजरीवाल के गुणगान करने चाहिए? ये तो उसकी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल ए और बी टीम है। इन्होंने किया क्या? माइनिंग की बात कर लो आप, जम्मू के मुद्दों को कौन सा, वो कहता हमारा चीफ मिनिस्टर बनने दो। ओ यार, तुम्हारा गवर्नर बिना लड़े चीफ मिनिस्टर है, तुम्हें अभी भी चीफ मिनिस्टर की जरूरत है? सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तुमने अपने में संभाली, कांग्रेस पार्टी आदि तुम लोग ले ले। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास म्युनिसिपल कमेटियां हैं, डीडीसी है, बीडीसी चेयरमैन है, सरकार की कमी कहां है? आपको मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री तो आपने यूपी से लाया हुआ है। आप एक बात कहूंगा, सरकारी संस्थानों की इतनी बुरी हालत कर दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप इस पे एक रिपोर्ट करना। वहां के जो वाइस चांसलर हैं वो हमारे लोगों को निकाल रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी से। अभी ये मैं जम्मू कश्मीर में क्या महाराष्ट्र में दौर था ना मराठी और बाहर वालों का, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में ये होगा। यहाँ बाहर के लोगों को डोगरों के साथ लड़ाया जाएगा, और जो शीर्ष नेतृत्व आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, जो आपके डीसी, जो आपके वाइस चांसलर, ये सारे बाहर से आ रहे हैं। हमारे जम्मू में काबल वाइस चांसलर नहीं है, हमारे जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठने के बाद चांसलर हैं। हमारे लोगों को उन पदों से हटाया जा रहा है, अपने लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन आखिर में अब ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस, मैं फिर कहूंगा कि शायद जम्मू कश्मीर में रेस में नहीं है, लेकिन भाजपा का 50+ का नारा है। इस नारे को किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? किसी की सरकार, हम जब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ेगी, सरकार वो वक्त बताएगा किसकी बनेगी। मैं अभी के प्रेजेंट सिनेरियो की बात, सिनेरियो 88 सीटें आपको अरविंद केजरीवाल कह रहा है, 50+ का नारा, जो 50+ का नारा अरविंदर, फिर भी कहीं ना कहीं जायज लग रहा है कि 50+ का दिया है, वो तो 88 की बात कर रहे हैं। स्थिति देखो ना आप, उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। 6 सीटें, क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है आपको आम आदमी पार्टी? 6 सीटें अभी बढ़ी हैं, डीलिमिटेशन ने तय नहीं किया कहां क्या होगा। वो 88+ लेके बैठा। जो 50+ का नारा था वो था कि जम्मू में 50+ बाइन छाप पे गोली जाएंगी, जम्मू में घर बाइन छाप दी जाएगी, जम्मू में घर शराब बेची जाएगी, जम्मू के लोगों को तबाह और नशे में डुबोया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो 88 सीटों का जो दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, वो 2 सीट्स ऐसी कौन सी है जो हार रही है? दिल्ली में बहुत एक दिमागी अस्पताल है, बहुत बड़ा एक अस्पताल है। 88+ वालों को एक बार जाके जांच करा लेनी चाहिए। डीलिमिटेशन तय नहीं कर पाया अभी कि वो जो 6 सीटें बड़ी हैं उनमें कौन कौन से जिले, कौन कौन से गांव आएंगे। अभी तक वो इनका क्लैश चल रहा है, रोज लोगों की पटिशन लगी होती हैं, रोज मीटिंग होती है। तो इनको 88+ है, इनको लग रहा है कि ये अभी नया जो दौर आता है ना, नए लोग आते हैं, ये मोदी कहने वाले आप कह रहे हैं। फिर कल को ये इनका ना रोजगार मिलेगा ना काम मिलेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 70 साल हमने देश चलाया है, 70 साल। आज अगर देश कहीं खड़ा है, ये 2014 से पहले कुछ नहीं था। आप भी मुझे जरा जवाब दीजिए। जो क्रांति आई है, मैंने कहा हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारे मतभेद की वजह से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे है। आज भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े चेहरे खो दिए। शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो लीडरों को एक माला में परो दो, नहीं तो दुनिया की ताकत लगा दो कांग्रेस पार्टी। इस तरह का जवाब देना, आपका कहने का मतलब है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा यहाँ पर? बहुमत कहां मिलेगा? कश्मीर वाले पीएचडी अलायंस बना के बैठे हैं, वो घुसने देंगे आपको वहां? किसको बहुमत दिलाओगे आप? भाजपा ने तो ये भी ठान लिया कि इस बार कश्मीर से भी सीटें निकालेंगे। भाजपा की जो हालत जम्मू के लोग करेंगे, कश्मीर बहुत दूर है। जम्मू के लोगों ने, मैंने कहा आपके 4-5 इशू है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आ जाएं, मीटिंग करें। मैंने पहले बार डंके की चोट पे लगाएं जनता दरबार, करें घरों में मीटिंग। कोई नेता नहीं जाता है। इलेक्शनों में दिखेंगे वो भी सिक्योरिटी के साथ। जाओ लोगों के पास,
चलिए, तो ये थे हमारे साथ संदीप शर्मा जो कि यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और मैं इनसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, आम आदमी पार्टी काफी तेजी से दस्तक दे रही है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का नारा है 50+ का कि वो अपनी सरकार बनाएगी, उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें तो साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उनकी हवा में बातें की जा रही हैं, ऐसी चीजें होने वाली नहीं है। लेकिन शायद अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जनाधार जिस तरह से खत्म हो रहा है, उस जनाधार खत्म होने की बात करें तो उसके ऊपर आम आदमी पार्टी यहां पर हावी होती नजर आ रही है। साफ तौर पर स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस तरह से डर लगना शुरू हो चुका है, जिसके बाद फ्री का जो खाता, जो फ्री की लेजर एक आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही है, चाहे वो दिल्ली में की हो या पंजाब में अब हो गई है, और जो जम्मू कश्मीर में भी कहते हैं कि सरकार बनेगी तो ये फ्री का खाता यहां भी शुरू होगा। लेकिन इन्हीं चीजों को देखते हुए बीजेपी भी ये कह रही है कि हम फ्री का यहां पर सिस्टम चलाएंगे। तो क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपसे डर रही हैं? लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी के अभी चलिए हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन कम बैक जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में रेस में नहीं दिख रही है। ग्रुपिज्म पार्टी में बड़ा ज्यादा दिख रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से ही एक नया जो बैनर है वो तैयार हो जाए, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब को हम देख रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा बहुत बड़ा किया है, 88 सीटें वो जीत कर आएंगे, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से वो जीतेंगे, जो ना टोपोग्राफी ना डेमोग्राफी को जानते हैं। लेकिन लोगों को एक उम्मीद की किरण जागी है कि चलिए उनके मसले मिसाइल हल होंगे। तमाम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय डेली वेजेस सड़कों पर हैं, बीएसएफ सीएसएफ एस्पायरेंट सड़कों पर हैं, बॉर्डर बटालियन एस्पायरेंट सड़कों पर हैं, लेकिन कोई भी इनके बारे में आज बात नहीं कर रहा। लेकिन देखना यह है कि जब ये कोई सरकार यहां पर आती है तो कितना वो इनके बारे में सोचते हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को जहां जम्मू कश्मीर में रेस में नहीं देख रहे, इसी को लेकर आज इस मुद्दे के ऊपर हमने बात की है कि कांग्रेस का जो जनाधार खत्म हो, क्या वाकई में उसमें आम आदमी पार्टी और ज्यादा सेंध लगा रही है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, जगे मीडिया के लिए।